अगर हमारी मन की बक-बक एक बार शांत हो जाए तो जो चाहे हम अपने मन से करवा सकते हैं और ऐसा होने लगे तो जो चाहे हम वो कर सकते हैं और हम कुछ भी हासिल करने में सक्षम हो जाएंगे। तो पहले हम इस बात को समझते हैं कि हमारा मन हमेशा बक-बक एवं हमारे मन में नकारात्मक विचार क्यों आते हैं। अगर हमारे हित साथी या मित्र कोई नकारात्मक सोच रखने वाला हो या हमारे माहौल आसपास के वैसा हो तो हमारे मन में हमेशा नकारात्मक विचार एवं हमारा मन हमेशा बकबक करता रहेगा। तो हम इस मन के बकबक को शांत करने के लिए 6 नियम को सुनेंगे। चलो उस 6 नियम को एक एक करके देखते हैं, जिसमें से पहला है, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो हमेशा तुम्हें कमज़ोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन और गरिमाहीन इंसान महसूस करवाएं। अक्सर हमारे आसपास के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पद और धन में थोड़ा ऊपर होते हैं, पर वह इसी पद और धन के घमंड में अपने से नीचे स्तर के लोगों को कुछ भी नहीं समझते और वो अपने से छोटे लोगों को हमेशा यह महसूस करवाते हैं कि वह कितना छोटा है और वह जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करने में सक्षम नहीं है इसके अलावा कुछ हमारे मित्र और कुछ हमारे परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस करवाते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके दूरी रहो, क्योंकि यह ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हें अपने नज़र में तुम्हारे गरिमाओं को नष्ट करके तुम्हें लक्ष्यहीन बना देंगे। तुम्हें खुद के काबिलियत पर संदेह होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे अंदर खुद के प्रति और दुनिया के प्रति नकारात्मक विचार आना शुरू हो जाएगी और यह नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता के तरफ ले जाएगी। और दूसरा, बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को मित्र बनाओ जिसे तुम कुछ सीख सकते हो, जिसका तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारे भावनाओं को समझ सके, जिनसे तुम्हारे सोच मेल खाता हो, जो जिंदगी में आगे बढ़ने में सहायता करे। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, इसलिए मित्रों का सही होना भी बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है कि तुम उन 5 लोगों के औसत हो जिनके साथ तुम अपना ज़्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग के साथ तुम ज़्यादा वक्त बिताते हो और वह ईमानदार हो तो धीरे धीरे आप भी ईमानदार होना शुरू कर दोगे। अगर वह 5 अमीर हो तो आप भी धीरे धीरे अमीर बनना शुरू कर देंगे। संक्षिप्त में हम वही बनते हैं जैसे लोगों के साथ हम अपना अधिक वक्त बिताते हैं। और तीसरा नियम यह है कि वर्तमान में जियो। तुम अपना अतीत नहीं बदल सकते हो, लेकिन तुम अपना वर्तमान जरूर बदल सकते हो। इसलिए पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीज़ों पर काम करो जिसे तुम आज कर सकते हो, जिन्हें तुम आज बदल सकते हो। और वर्तमान में रहकर ही भविष्य को संवारा जा सकता है। चौथा नियम यह है कि स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगा और फिर वैसा ही हमारे शरीर और मन का व्यवहार भी होगा। अगर तुम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हो जिसमें खुद कोई जीवंतता नहीं है, जैसे कि मांसाहार, तो तुम्हारे मानसिक पर भी इसका प्रभाव विपरीत पड़ता है। साथ ही अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं हो तो हमारा मन भी प्रसन्न नहीं रह सकता। जब शरीर अस्वस्थ और कमजोर होता है तो मन में बहुत से नकारात्मक विचारहीनता का विचार आता है और कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसीलिए शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। और 5वां नियम, रोज अकेले में ध्यान ग्रहण करो। ध्यान किसी के साथ नहीं, हमेशा अकेले ही करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात सोने से पहले होता है, लेकिन तुम्हें आसानी से ध्यान में ग्रहण जाने है तो रात का सबसे
उपयुक्त होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद भी सुधार होता है, गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो या फिर अपने मन में उठने वाले विचार पर भी ध्यान दिया जा सकता है। मन में चलने वाले विचार पर ध्यान देने से ध्यान करने वालों को ज़्यादा फायदा होती है, क्योंकि इससे आसानी से गहरी ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते हो तो रोज़ अकेले में कुछ समय खुद के अकेले में बिताओ। खुद के व्यवहार को जानने की कोशिश करो। ये देखने की कोशिश करो कि मन में किस प्रकार के विचार उठ रहे हैं। 8, नई नई जगहों पर घूमने जाओ। बहुत पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों से भी ज़्यादा ज्ञान देती है। आप जानते होंगे कि भगवान गौतम बुद्ध ने 9 महीने लगातार साल के घूमते रहते हैं। उनके घूमने के पीछे एक कारण ये भी है कि नई नई जगहों पर जाने से हमारा मन नयापन महसूस करता है, जिससे मन हमेशा ही उत्साहित और ऊर्जा से भरा रहता है। कोशिश करो कि प्रकृति के सुंदरता से भरे स्थान पर घूमने जाओ। जब घूमने जाओ तो अपने आसपास हर चीज़ पर पूरा ध्यान दो। इससे तुम्हारे चीज़ों पर ध्यान देने की आदत बढ़ेगी। प्रकृति के सुंदरता और उनके आवाज़ में खोने की आदत डालो। वर्तमान में जीना, अपने अतीत के सारे गलतियों और सारे चिंताओं को भूल जाओ। यही है हमारे मन को बक बक की शांत करने का 6 नियम।